डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन। आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि समांतर माध्य क्या होता है अर्थात अरिथमेटिक मीन क्या होता है, किन्हीं दो राशियों के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, कभी कभी किन्हीं दो राशियों के बीच में एक से अधिक अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए भी कहा जाता है। तो जब एक से अधिक समांतर माध्य पद अर्थात अरिथमेटिक मीन टर्म्स हमें फाइंड करने होते तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको इस लेक्चर में उसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिसकी मदद से आपको अरिथमेटिक मीन बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को कंप्लीट आप सभी लोगों को देखना है, देन आपको समांतर माध्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है अप्लाइड मैथ फर्स्ट के नाम से। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक समांतर माध्य आप सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए हैं। ये समांतर माध्य वो वाला समांतर माध्य नहीं है, ये समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर श्रेणी वाला है। आइए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है, ध्यान समझिएगा सब लोग, कहते हैं यदि ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी क्या है, इन एपी है, माने समांतर श्रेणी में है, तो बी को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? समांतर माध्य कहते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में एएम कहते हैं। अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, यहां पर हमने क्या बता दिया आपको, ये बता दिया कि अगर ये ए है, बी है और सी है, ये कहां है, अरिथमेटिक मींस प्रोग्रेशन में है अर्थात समांतर श्रेणी में है, तो ये जो बीच वाला है ये पहली और तीसरी का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। तो अगर ये बी जो है वो ए और सी का समांतर माध्य है, तो जब हमें ए और सी दिया गया होगा तो इस बी को कैसे फाइंड करेंगे, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर सिंस ए कॉमा बी कामा सी आर इन एपी, ऐसा हमें कहा जा रहा है। अगर एपी में है तो आप एपी की प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस करें या थर्ड से सेकेंड माइनस करें, डिफरेंस सदैव क्या रहता है, समान रहता है। अब अगर b को हम इधर लेकर के आए डियर स्टूडेंट्स, तो कितना मिल जाएगा, 2b, और a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस a हो जाएगा। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी मिलता है कि अगर हमें तीन क्वांटिटी दी गई है, तीन राशियां दी गई ए बी सी, और ये कह रहा है एपी में है, तो बीच वाली का डबल जो है फर्स्ट और थर्ड के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ है बी की वैल्यू फाइंड करना, तो बी देखो हो क्या जाएगा, c प्लस ए बाई 2, मीन्स c और a का अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, c और a को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझना चाहें कि अरिथमेटिक मीन ऑफ मींस एम ऑफ एक्स एंड वाई अगर आपको कहीं पता करने के लिए आ जाए, तो अरिथमेटिक मीन आप कैसे पता करेंगे डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बाई 2, ये होगा अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का तरीका। अर्थात किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का, किन्हीं भी दो राशियों का अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उन दोनों को ऐड करके 2 से हमें क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमें उनका अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। ये आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं, जैसे हमसे कह दिया जाए फाइंड, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, फाइंड एम ऑफ 2 एंड 8, ध्यान दो, 2 और 8 का सपोज करिए हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का मैंने फार्मूला आपको क्या बता दिया, जिन दो क्वांटिटी का फाइंड करना है उन दोनों का प्लस बाई 2, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू दोनों क्वांटिटी कौन है, 2 है और 8 है, 2 प्लस 8 बाई 2 करेंगे तो अरिथमेटिक मीन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स 10 बाई 2 आएगा, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अर्थात ये जो दो क्वांटिटीज हैं 2 और 8,
इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है और अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इसको आप नोट करते चलिए। आई होप आप सभी लोग, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग नोट्स जरूर से जरूर बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए हमें। देखो, हमसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि आप कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी लेक्चर रेगुलर चल रहे हैं और लेक्चर रेगुलर चलते रहेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता देना कि ये लेक्चर हो जाए, इसके बाद एक लेक्चर और होगा, देन ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। चलिए देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या क्या है यहाँ पर। पहली चीज तो अभी आपने देखा कि A, B, C आर इन कहां थे, एपी थे। तो आपको लास्ट में एक रिजल्ट मिला था 2B = A + C जब हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो आपके पास है, इसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके नोट रख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे? कभी कभी आता है प्रूव करने के लिए कि टू प्रूव, जैसे हमें कहीं प्रूव करना है कि A², B² C² आर इन AP। ध्यान दो, हमें कहीं प्रूव करने की जरूरत पड़ गई कि A², B² C² कहां है, AP में है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2B² = A² + C²। मतलब कभी भी अगर आपको 3 क्वांटिटी को AP में प्रूव करना होगा तो आप हमेशा से ध्यान रखेंगे कि मिडिल वाले का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल अगर आप दिखा देंगे तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि वो AP में है। जैसे कहीं आ गया x³ y³ और z³, इसको हमें AP में प्रूफ करने के लिए आ गया, तो क्या करेंगे, मिडिल वाले का 2 टाइम मींस 2y³ इक्वल होगा x³ प्लस किसके डियर स्टूडेंट, z³ के इक्वल होगा। ऐसा अगर आप दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कहां है, AP में है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए कहीं आ गया A² B⁻³ C⁻4, ये हमें प्रूफ करने के लिए आ गया AP में है, तो बीच वाले का डबल मींस 2B³ जो है वो A² + C⁻4 के इक्वल हमें दिखाना होगा। अगर ऐसा हम दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि ये जो है कहां है, AP में है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि समांतर माध्य क्या होता है और किन्हीं दो राशियों का अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हमें कोई 2 क्वांटिटी दी गई हो और उन 2 क्वांटिटीज के बीच में कई सारे मध्य पद ज्ञात करने हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए जरा हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन समांतर माध्य की और करा दें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर भी कर लेते हैं, जहां पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। जैसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें दिया गया है बुक में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन आ गया, मैं यहां पर आपको बता दूं कि 3 और 1/3, ठीक है, होल 7 होल 1/3, इसका आपको क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे आ गया 1/x², 3/x², इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो मेथड आपको सिखाया गया है उसी मेथड से हम इन सब का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, जरा देखिए आप कैसे इसको डियर स्टूडेंट्स करेंगे। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू x + y/2 होता है, तो 3 होल 1/3 + 7 होल 1/3 अपान में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करने का तरीका देखो, 7 और 3, ठीक है, ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। ये 10 होल 2/3 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जरा इसको समझो। 3 होल 1/3 जो है इसको 3 + 1/3 लिखा जा सकता है,
और 7 होल 1/3 को 7 प्लस 1/3 जब ऐड होगा तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और ये 2/3 दोनों मिला के इसका हम लिख सकते हैं 10 3 30 2 32 हो गया, 32/3 नीचे आया और 2 ये 2 16 में 32 हो गया, तो 16/3 3 5 15 5 सही 1/3 ये इनका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक इसमें डियर स्टूडेंट्स कभी कभी कर देते हैं, वही आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए किसका किसका, तो यहाँ पर भी अरिथमेटिक मीन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/x² प्लस 3/x² अपान में कितना 2 हो गया, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 4/x² नीचे चला आया इंटू 2 2 2 जा 4 हो गया, तो अरिथमेटिक मीन जो हमें यहाँ मिला वो कितना मिल गया 2/x²। ये इन दोनों का क्या हो गया अरिथमेटिक मीन हो गया। तो किन्हीं दो राशियों का अगर समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन कभी फाइंड करने के लिए आएगा तो आप इजिली उसको फाइंड कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूं। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आइए उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि ए और बी, ए और क्या बी जो है समांतर माध्य मींस का एम अरिथमेटिक मीन वो कितना है a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1, ठीक है। समांतर माध्य क्या हो a प्लस b, समांतर माध्य जो है अरिथमेटिक मीन इतना हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि a और b का जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको कितना गिवन है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम इसको समझते हैं। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करिए इसका, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप यहां बोल सकते हैं सिंस वी नो दैट, ध्यान देना, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी अगर हम फाइंड करें तो इक्वल किसके आता है, a प्लस b/2 के आता है। डियर स्टूडेंट्स इतनी बात क्लियर है। देयरफॉर ये जो अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है यहाँ a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1, ये हमारा a प्लस b/2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप लोग। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a की पावर n, फिर मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 2b की पावर n। इसको करेंगे तो यहाँ a की पावर n, क्योंकि a की पावर n-1 और एक पावर ये जुड़ के a की पावर n हो जाएगा, प्लस a b की पावर n-1। b को करोगे तो a की पावर n-1 b आएगा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स b की पावर n हो जाएगा। अब जरा इसको हम इधर लेकर के आएंगे इसको, तो यहाँ a की पावर n बचेगा और प्लस में इसको हम इधर लेके आएंगे तो b की पावर n बचेगा, इक्वल टू a b की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 b। a वाले को एक तरफ करिए, b वाले को एक तरफ करिए। यहां से हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस a की पावर n-1 इंटू b इक्वल टू a की पावर b-1 माइनस b की पावर, डियर स्टूडेंट्स कितना कर सकते हैं, n कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप ध्यान देंगे तो a की पावर n-1 अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा b बचेगा, और यहाँ पर अगर हम b की पावर n-1 कॉमन ले ले तो यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा b। अब ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1। इसको नीचे लेके चले आइए, आपको मिलेगा a की पावर n-1 अपान b की पावर n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे a अपान b होल टू द पावर n-1 इक्वल टू a अपान b टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 होगी। अब आप देखेंगे तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करिए, n-1 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन एक अरिथमेटिक मीन में ये है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, और इसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन में भी एक है, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर बेहतर तरीके से तैयार करते हुए जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है टू फाइंड एन अरिथमेटिक मीन या एन मीन टर्म्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। अगर हमें दो राशियां दी गई हैं, उसके बीच में हमें कई सारे मध्य पद ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, एक थ्योरम टाइप का होगा ये, यहां जो आपको कराने चल रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में लिख ले दे रहे हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एन एम between ए एंड बी। ध्यान दो, एक थ्योरम है, जान लीजिए कि हमें क्या करना है, दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में ऐसे एन टर्म्स आपको इंसर्ट करना है जिससे रिजल्टेंट हमारी एपी हो। हिंदी में कहेंगे तो हम बोलेंगे कि ए और बी के बीच में एन समांतर माध्य की गणना करना। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, वही प्रोसेस आपको समझना है। हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट एन एम between ए एंड बी, ध्यान देना, ए एंड बी आर A1, A2, A3 AN। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ए और बी के बीच में जो एन अरिथमेटिक मीन है वो ये है। देयरफॉर A, A1, A2, A3 AN, B will be इन एपी। ये कहां होंगे डियर स्टूडेंट्स, एपी में होंगे। क्यों एपी में होंगे जरा बताइए, क्योंकि इसके बीच में जब टर्म्स लाकर के अरिथमेटिक मीन निकाल के रखोगे तो वो कहां आएंगे, एपी में आएंगे। अब जरा इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग, आपको क्या चाहिए बोलो, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3, यही सब तो चाहिए। अब ये A1 इस AP का सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म हमको पता रहेगा। अगर हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो वही हमें करना है। आप यहां लिखेंगे इन एबव AP, ध्यान देना, इन एबव AP। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है डियर स्टूडेंट्स, वो तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि A इक्वल टू A है। ठीक, इस AP का जो लास्ट टर्म है मींस अंतिम पद L इक्वल टू आपको B दिख रहा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स, ये जरा ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो n इक्वल टू n+2 होगा। ये देख लीजिए क्यों होगा, क्योंकि दो टर्म्स आपके पास पहले से थे, वो कौन थे, A और B, और इन दोनों के बीच में n टर्म्स आपने और इंसर्ट किए तो टोटल n+2 हो जाएंगे। जैसे कि दो क्वांटिटी के बीच में अगर हमें 5 मीन फाइंड करने होंगे तो 2 टर्म्स पहले से रहेंगे, 5 बाद में आएंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 टर्म टोटल हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। लेट कर लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ऐसा आप लेट कर लीजिए। देयरफॉर L जो है वो B दिया है, और L का फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D इक्वल टू B। अब A ही है, रहने दीजिए, और जहां n है वहां कितना रखोगे, n+2 - 1 इंटू D इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इस A को उधर ले जाइए, यहां आएगा n+1
इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू डी स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, b माइनस ए अपान में n+1 मिल जाएगा। अब जब d की वैल्यू हमें मिल गई तो अब ये जो a1 a2 a3 ये सब आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। a1 कैसे मिलेगा जरा देख लीजिए, a1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी अर्थात a प्लस बी माइनस ए अपान में n+1। ऐसे ही जब आपको a2 फाइंड करना होगा तो a प्लस 2d होगा अर्थात a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान में n+1 एंड सो ऑन। सारे अरिथमेटिक मीन इस तरीके से फाइंड होते चले जाएंगे। ये आपके सामने प्रोसेस है कि इन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में कई सारे अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बिहाफ पर आपको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, देन आपका ये कंसेप्ट खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आता है कि दो क्वांटिटी दे देती हैं, उनके बीच में कभी कहेगा 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, कभी आपसे कह देगा 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, कभी आपसे कह देगा 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए। तो प्रोसेस यही होगी जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाई है, इसी प्रोसेस से आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 and 35, क्वेश्चन है 7 and 35 के बीच में आपको 3 AM फाइंड करना है, 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ऐसे बोल सकता है या कह सकता है कि 7 और 35 के बीच में 3 टर्म्स ऐसे इंसर्ट करिए जिससे रिजल्टेंट हमारा जो हो जाए वो क्या हो जाए, एपी हो जाए। अभी 3 कह रहा है और ज्यादा भी पूछ सकता है, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट ध्यान देना, लेट 3 टर्म्स आर, एकदम वही प्रोसेस होगी, ध्यान समझना। लेट 3 टर्म्स आर a1 कामा a2 कॉमा क्या डियर स्टूडेंट्स a3, देयरफॉर 7 कामा a1 कामा a2 कामा a3 कामा 35 विल बी इन एपी। ये कहां होंगे, एपी में होंगे। तो अब यहां पे आप कहेंगे इन एबव एपी, ये जो एपी आपके सामने दिख रही है इसका फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 35 है, नंबर ऑफ टर्म्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ 5 हो जाएंगे, साफ साफ दिख ही रहा है आपको। अब जरा देखिए L इक्वल टू लिखा कितना गया 35, L का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। a की वैल्यू यहाँ आप 7 पुट कर दो, n की जगह पे 5 माइनस 1, d आपको फाइंड करना है इक्वल टू 35, यहां हो जाएगा 6 इंटू में d, उधर ले जाके जब माइनस करेंगे आप यहाँ पर तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 35 माइनस में 7 तो 28 आपको यहां से मिल जाएगा ना, 28 यहां से आपको मिल जाएगा। तो d इक्वल टू आपको मिलेगा 28/6। ठीक है, तो ये आपको इसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, क्योंकि इस तरह का आंसर कम देखने के लिए मिलता है। 7 और 35 दिया गया है, ठीक है, 28 यहां बचेगा और इसके बीच में 3 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 होगा, 6 कहां लिख रहे हो यार, कितना होगा 4, तभी तो मैं बोला। तो d इक्वल टू कितना आएगा 7 यहां से आ जाएगा। अब जब d आ गया डियर स्टूडेंट्स तो आप a1 कैसे फाइंड करेंगे, a1 इक्वल टू a प्लस डी कर देंगे। तो a1 इक्वल टू a कितना है 7 और ये 4 हो गया, मीन्स जो फर्स्ट टर्म यहां से मिलेगा आपको वो 11 मिलेगा। ऐसे ही आपको a2 फाइंड करना होगा तो a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2d हो जाएगा। a की वैल्यू 7 है, 2 इंटू डी मतलब 4 आया है, तो 2 4 जा 8, 8 7 15, यहाँ पर a2 की वैल्यू 15 आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या करिए a3 पता कर लीजिए, a प्लस 3d आ जाएगा, तो 7 प्लस 3 इंटू 4 तो 7 आ जाएगा प्लस 12 मतलब कितना आ जाएगा 19। तो आपका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल जाएगा आप देख पाएंगे, यहाँ पर 11 आएगा और 15 आएगा और 19 आएगा। आप देख रहे हैं 4 जोड़ने पर ये बन रहा है, तो एपी में भी आपको ये मिल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि किन्हीं दो राशियों के बीच में अगर हमें एक से अधिक अरिथमेटिक मीन फाइंड करने होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं और जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं।
कुछ क्वेश्चन मैं आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा दे रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन आप नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड एम ऑफ 8 and 16, 8 और 16 का आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, फाइंड 6 AM अरिथमेटिक मीन between 3/8 and 17/8। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन हैं जो आज के टास्क के फॉर्म में है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सॉल्व करके जरूर से जरूर बताइएगा। देखो डियर स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं तो मुझे खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको समझाया, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जब मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ जाए, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर एक लेक्चर और होगा, 1 more लेक्चर। ठीक है, 1 more लेक्चर। ठीक है, एक और लेक्चर यहां पर होगा और वो जो लेक्चर है वह, उसका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक लेक्चर और होगा। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गए हैं या किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट तक लेक्चर को देखा है, लेक्चर आपको पसंद आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपने देखा होगा कि पूरी क्लास में किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं हुई है, केवल आपको पढ़ाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस मेहनत को देखते हुए अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।